कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री BK गुप्ता जी, सेवा न्यास के उपाध्यक्ष श्री राजकुमार अदलखा जी और इस सेवा न्यास के संरक्षक श्री राकेश जी, उपस्थित सभी सुधीजन, मातृशक्ति। ज्योति जी के नाम से ये न्यास है और एक कार्यक्रम चल रहा है। ज्योति जी के बारे में कुछ बातें राकेश जी ने बताई। अभी एक बात बताई कि महेश जी आकर थोड़ा बहुत छोटी छोटी बातों की चिंता करते हैं। ये सब हम लोगों ने ज्योति से सीखा है। आज कई प्रचारक भी यहाँ बैठे हैं, बाकी बैठे, राकेश जी और मैं तो हैं ही कम से कम। बताया उन्होंने, वो मेरठ कॉलेज में पढ़ते थे, मैं नगर प्रचारक था उस समय मेरठ में। तो मैं कभी कभी सोचता हूँ कि एक प्रचारक को बनाने में बहुत सारे प्रचारकों का हाथ लगता है, लेकिन हम लोगों को बनाने में जिनका ज़्यादा हाथ लगा है वो ज्योति जी है। यानी आप, वो कभी कभी कहते थे, अरे भाई कभी कोई बड़ा दायित्व आया तो ये सीखो ये सीखो ये सीखो, ऐसा कहते थे। तो हम उनसे कहते थे, भाई साहब इतने साल प्रचारक रहेंगे क्या, जिंदगी भर प्रचारक थोड़ी रहना है, और रहे भी तो इतना कोई प्रांत क्षेत्र अखिल भारतीय स्तर तक जाएंगे क्या, हमारी कल्पना में ही नहीं होता था ये। अरे उन्होंने कहा चले गए तो क्या होगा। तो बहुत एक एक बात सिखाते थे। कभी कभी कार्यकर्ताओं से जब चर्चा होती थी, कुछ बात नहीं मानते थे तो थोड़ा जोर से भी कहना पड़ता था। तो अक्सर वो एक बात बोलते थे, एक प्रसंग सुनाते थे। तो मैं आप सबके सामने इसलिए रख रहा हूँ कि ये प्रसंग आपके अपने जीवन के लिए भी है, घर परिवार के लिए भी है, संगठन के लिए तो है ही है। उन्होंने कहा जब किसी से बात करते हो तो तुम्हारी बात सुनना है कि नहीं सुनना है ये समझते हो क्या। तो उन्होंने कहा जब किसी को कोई बात कहनी है तो पहले उसको रिसीविंग मूड में लाओ। रिसीविंग मूड में आ गया तो तुम्हारी सब बात समझ जाएगा। आप बहुत सारे अभिभावक हैं, अपने बच्चों को भी डील करते हैं, तो आपके ध्यान में बात आ रही होगी। तो हम लोगों को समझाने के लिए वो एक उदाहरण देते थे। बोले जैसे कपड़े पर प्रेस की जाती है, तो कपड़े पर प्रेस करते समय कपड़े को रखा और आयरन ऐसा लोहा मार दिया, ऐसा होता है क्या। हम दो चार प्रचारक बैठते थे तो नहीं ऐसा तो नहीं होता। क्या करते हैं भाई, थोड़ा पानी के छींटे डालते हैं। तो कहते पानी का छींटा ये रिसीविंग मूड में लाने के लिए है। कपड़े को जो उस पर गर्म आयरन लगेगा तो चोट लग सकती है। गर्म आयरन, कभी कभी आप नाराज में कुछ बात कहते हैं किसी को, तो पहले थोड़ा उसको रिसीविंग मूड में लाओ, पानी के छींटे डालो। पर वो कहते थे भाई संघ का काम देखो व्यक्ति निर्माण है। व्यक्ति निर्माण यानी क्या है, उसमें गुण निर्माण करना, और केवल गुण निर्माण नहीं करना, उसके दोषों को दूर भी करना। तो शब्द प्रयोग संघ में चलता है, उसके कोने घिसना। जैसे पत्थर नर्मदा में रखे रखे वो सालिग्राम की बटिया बन जाता है, गोल मटोल बन जाता है, कोने घिस जाते हैं, ऐसे उसके कोने घिसना। तो इसी उदाहरण में आगे कहते थे जब कपड़े पर प्रेस करते हो तो एक साथ प्रेस नहीं करते, कपड़े के एक एक हिस्से पर प्रेस करते हो। बाह पर करते हो, करप पर करते हो, कॉलर पर करते हो, इस पर करते हो, वो करते हो, और आखिर में प्रेस हो जाती है तो एक फाइनल टच और देते हो उसको। ये उनका समझाने का तरीका था। तो जो राकेश जी ने कहा कि उनके हाथ से बहुत सारे कार्यकर्ता गढ़े गए, बहुत सारे प्रचारक गढ़े गए, और केवल प्रचारक निकले ऐसा नहीं है, प्रचारक टिके रहे और हम लोग जीवन भर टिके। तो उसमें एक बहुत बड़ा कारण बाकी भी लोगों का रहता है, लेकिन बहुत बड़ा कारण ज्योति जी है। तो ऐसा ज्योति जी का स्वभाव था, ऐसा ज्योति जी का सिखाने का तरीका था। डांटते भी थे, लेकिन रिसीविंग मूड में लाके डांटते थे। तो चूंकि बताया कि छोटी छोटी बातों की चिंता होती है, तो उनके नाम से है ये। बहुत अच्छा है कि प्रचारक तो अनाम रहता है, उसका नाम ज़्यादा होना नहीं चाहिए, लेकिन आजकल हम लोगों ने किया है, जो प्रचारक जिन्होंने एक बड़ी आयु में चले गए, बाकी चले गए,
तो उनका नाम इसलिए स्मरण करते हैं कि इस बहाने उनके गुणों का स्मरण हो जाए। और श्री ज्योति सेवान्यास के माध्यम से ज्योति जी के गुणों का स्मरण करने का एक माध्यम बनता है स्वाभाविक रूप से। तो ज्योति सेवान्यास के प्रगति रिपोर्ट दी है, 29 छात्र हैं। ये शायद जगह की कमी के कारण 29 छात्र हैं। वैसे तो गाजियाबाद की क्षमता तो बहुत है, गाजियाबाद को तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। और एक छोटे भैया हर्षित ने रास्ता भी दिखा दिया गाजियाबाद वालों को अपना 51,000 का चेक देकर एक रास्ता दिखा दिया। तो मैं कोई लक्ष्य तो नहीं दे रहा, लेकिन 29 बहुत कम है क्या? सुनील जी, मयंक जी कहाँ कहाँ बैठे हैं, सब है यहाँ के अध्यक्ष और ये सब। राजकुमार जी, 29 कम है ना छात्र? 29 छात्र बहुत कम है ना? छात्र 29 संख्या जो है कम है ना, 29 संख्या अभी जो है वो कम है, अभी जो छात्र हैं। हाँ तो इसकी जरा चिंता करिए, स्थान भी उपलब्ध हो ही जाएगा आपको। गाजियाबाद में ना कोई स्थानों की कमी है ना व्यक्तियों की कमी है। तो छात्रावास के लिए मेरी शुभकामना है कि वो बढ़े, और इसमें हम लोग कहीं उपयोगी हो सकते हैं तो ज़रूर हमारा उपयोग करिए, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जो भी यहाँ उसकी छात्रावास की टीम है बाकी है, वो थोड़ा इसकी चिंता करें। बच्चों की कितनी प्रतिभा है आप सबने देख ही लिया। गीता का पाठ यहाँ पर हुआ, गीता का पाठ हुआ तो उससे मेरे ध्यान में आया, आजकल जब हम घरों में जाते हैं तो सब बच्चों के नाम संस्कृत में मिलते हैं, संस्कृत निष्ठ नाम है। आप सब कहाँ कहाँ से खोज के निकालते हैं पता नहीं, गूगल से खोजते हैं, शास्त्रों में से खोजते हैं, सब बच्चों के नाम संस्कृत निष्ठ है। लेकिन ज़्यादातर बच्चे सब अंग्रेजी माध्यम पढ़ रहे हैं। नाम संस्कृत निष्ठ है, पढ़ रहे अंग्रेजी माध्यम। अंग्रेजी पढ़े कोई दिक्कत नहीं है। मुझे ध्यान है ज्योति ने एक बार हम लोगों को कहा कि थोड़ा इधर अंग्रेजी बोलने का अभ्यास कम है, तो थोड़ा अंग्रेजी बोलने का भी अभ्यास करो आप लोग। और माननीय सुदर्शन जी कभी कभी कहते थे, भाषा इतनी अच्छी सीखो, अंग्रेजी सीखना है तो इतनी अच्छी सीखो कि इंग्लैंड वाले भी तुम्हारी अंग्रेजी देख के शर्मा जाए, लेकिन अपनी मातृभाषा को मत छोड़ो। अनुभव ऐसा आता है, यदि बच्चे ने संस्कृत के 5 श्लोक भी पढ़ लिए तो आप पक्का मानो कि उसको अलग से संस्कार देने की जरूरत नहीं है। संस्कृत भाषा संस्कार देती ही देती है। इसलिए घरों का ये वातावरण बनाना ही चाहिए कि बच्चे 2, 4, 5, 10 श्लोक संस्कृत या गीता के पढ़ेंगे जरूर है, किसी के भी पढ़े, लेकिन संस्कृत की चर्चा हो घर में, संस्कृत के गीत बोले जाए। आजकल तो सब संस्कृत के भी गीत बहुत तरह के आ गए, जन्मदिन का भी गीत संस्कृत का बहुत अच्छा आ गया है। तो घर में थोड़ा संस्कृत का वातावरण यदि ये बनता है तो आप अनुभव स्वयं करेंगे, घर के संस्कारों में ही अंतर आता है और बच्चे के संस्कारों में भी अंतर आता है। तो अध्यक्ष महोदय ने भी कुछ बातों की चर्चा की, तो मैंने कहा जो विषय रखना है उससे पूर्व माननीय ज्योति जी को भी श्रद्धांजलि देना और इस छात्रावास के बारे में भी कुछ आप सबके समक्ष बोलना है, इसलिए मैंने कुछ ये 4 शब्द उसके बारे में बोले। अब आज जो विषय दिया गया है, यह विषय ऐसा है कि पूरी दुनिया में जिस शब्द का सबसे ज्यादा सम्मान होना चाहिए था, उस शब्द के बारे में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन पैदा किया गया, भ्रम पैदा किया गया। तो पिछले लगभग 1200 वर्षों तक भारत में आक्रांत आए, उन्होंने राज्य स्थापित किया, अंग्रेज आए, उन्होंने राज्य स्थापित किया। जो बाहर के विदेशी आक्रांत आए, उन्होंने मतांतरण किया, अत्याचार किए, मंदिर तोड़े और अपना राज्य स्थापित किया, देश को लूटा। अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने बहुत चतुराई पूर्वक, उन्होंने उस तरह के अत्याचार नहीं किए जो मुगल पीरियड में हुए।
लेकिन अंग्रेजों ने बहुत चतुराई पूर्वक देश को लूटा, देश को बांटा और देश में हीन भाव पैदा किया, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। उस हीन भाव के, वो हीन भाव आज तक भी बना हुआ है, जिसको एक कॉलोनियल माइंडसेट हम बोलते हैं। उन्होंने जो बताया वही बहुत सारे लोग आज भी समझते हैं। और उन्होंने बहुत योजनाबद्ध तरीके से इस बातों को कहा कि भारत में कोई ज्ञान विज्ञान नहीं है, भारत स्नेक चार्मर्स का देश है, ये सांप सपेरों का देश है, जादू टोने का देश है। और भी जो कुछ कुरीतियां थोड़ी बहुत हमारे समाज में आ गई होंगी कालांतर में, उन सब कुरीतियों की चर्चा उन्होंने ज़्यादा की। दुर्भाग्य से इतिहास भी उन्होंने अपने समय में ऐसा लिखवाया, इससे भारत का स्वाभिमान जागृति ना हो। इसलिए आप देखेंगे कि पूरी दुनिया में हु आर बी, इसको लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है। हर देश में उनको मालूम है हम कौन है। भारत में लेकर कंफ्यूजन है। और ये राष्ट्र प्राचीन राष्ट्र है, इसकी प्राचीन संस्कृति है। जब दुनिया में कहते हैं कोई सभ्यता नहीं थी, तब यहां ये सभ्यता विकसित हुई। अब उसको नाम, कुछ लोग कहते नहीं विदेशियों ने नाम दिया हिंदू, चलो दिया होगा। मैं कभी कभी बताता हूँ लोगों को, भाई घर में बच्चे का जन्म होता है, कई बार अड़ोसी पड़ोसी बच्चे को देख कर कोई उपनाम रख देते हैं, वही नाम प्रचलित हो जाता है मोहल्ले में। कई बार असली नाम से बुलाओ तो बुला आएगा ही नहीं, जो नाम प्रचलित नाम है घर में वो उसी नाम से आ जाएगा। तो चलो बाहर के लोगों ने रखा, हमारे शास्त्रों में से हिंदू नाम निकला, कहाँ से नाम निकला, किसने दिया, लेकिन अभी तो दुनिया में एक प्रचलित नाम जो प्राचीन भारत की संस्कृति है उसको जो मानने वाले लोग हैं उनको दुनिया हिंदू के नाम से जानती है। आप कहोगे हम हिंदू हैं, तो अच्छा आप भारत से आए, अच्छा भारत से आए, अच्छा आप हिंदू हैं। अभी थोड़ा मुस्लिम समाज ने बदला है। पहले जब हज के लिए लोग जाते थे तो उनको भारत से जाने वालों को हिंदू मुसलमान ही लिखा जाता था। आजकल थोड़ा हिंदुस्तानी मुसलमान, हिंदी मुसलमान, ऐसे कुछ शब्दों का प्रचलन होने लगा है, नहीं तो हिंदू मुसलमान ही लिखा जाता था। तो दुनिया के लोगों को मालूम है हम कौन है, लेकिन अंग्रेजों ने हमको बुला दिया कि हम कौन है। और फिर छोटी छोटी आइडेंटिटी में उन्होंने बांट दिया, हम एससी हैं, हम एसटी हैं, हम उत्तर भारतीय हैं, हम दक्षिण भारतीय, हम ये हैं, ये है, ये है। और दुर्भाग्य से आज़ादी के पश्चात लोकतंत्र एक अच्छा तंत्र है, लेकिन चुनाव, वोट लेना, बाकी करना, उसके कारण और समाज को विभिन्न जातियों में बांटते चले गए, वर्गों में बांटते चले गए। अगड़ा पिछड़ा ये वो आज सब चलता है, आप सब देखते हैं। और चुनाव में तो ज़्यादा उभर आता है, वो चुनाव तक सीमित नहीं रहता, वो कहीं ना कहीं वो भाव बना ही रहता है। एक बार भाव आपने उभार दिया, छोटी आइडेंटिटी जल्दी दिमाग में बैठ जाती है, बड़ी आइडेंटिटी देर से दिमाग में बैठती है। तो उन्होंने देश को छोटी छोटी आइडेंटिटी में बांटने की कोशिश की और एक हीन भाव पैदा करने की कोशिश की। जबकि वस्तु स्थिति क्या है, पूरी दुनिया में जितनी भी विचारधारा है, कम्युनिज्म की विचारधारा है, हर विचारधारा ने सोचा कि मनुष्य को सुखी करना है, मनुष्य का सुख किसमें है। तो मनुष्य के सुख के लिए विचारधाराएं बनी, अलग अलग मत पंथ बने। किसी एक व्यक्ति ने मत व्यक्त किया, उस रास्ते में चल पड़े तो वो पंथ बन गए। दुर्भाग्य से पंथ को धर्म कह दिया गया, इसलिए बहुत सारे भ्रम पैदा होते हैं, जिसकी चर्चा मैं थोड़ा आगे करूंगा आपको। तो ये जो मार्क्सिज्म बना, वामपंथ बना, इसने भी मनुष्य के सुख के लिए उन्होंने कल्पना निकाली, नो प्राइवेट प्रॉपर्टी, नो प्राइवेट प्रॉपर्टी, नो मैरिज, नो फैमिली, नो फैमिली, नो मैरिज, नो रिलीजन, नो नेशन, ऐसी उन्होंने एक थ्योरी निकाली। लेकिन आप देख रहे हैं कि चाइना में वो कम्युनिज्म नहीं है, रूस में वो कम्युनिज्म नहीं है। यानी वो विचारधारा, वो आइडियोलॉजी मनुष्य को सुख नहीं दे पाई, इसलिए उन्होंने आइडियोलॉजी को बदल लिया है, अपने को बदल लिया पूरी तरह। नाम के लिए मार्क्सिज्म वगैरह है, लेकिन उन्होंने बदल लिया। फिर एक यूरोप, अमेरिका वगैरह में पूंजीवादी चली,
एक कंज्यूमरिज्म आया कि नहीं भाई उपभोग से संतुष्टि मिलती है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा उपभोग करो, और ज़्यादा से ज़्यादा उपभोग करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करो, मोर प्रोडक्शन मोर कंज्यूमर, ये सब चल पड़ा। लेकिन वहां का भी अनुभव भी आ रहा है कि इससे मनुष्य को सुख नहीं मिल रहा, और ये तो हम सब अपने जीवन में देखते हैं, सुविधाएं कितनी भी जुटा लें तो और सुविधाएं लेने की इच्छा होती है। साइकिल वाले को मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल वाले को कार, छोटी कार वाले को बड़ी कार, बड़ी कार वाले को और बड़ी कार, ये सब एक मनुष्य की इच्छाएं चलती रहती है। इसलिए उसने भी सुख नहीं दिया। तो दुनिया की, मैं बहुत उसका विस्तृत वर्णन नहीं कर रहा आपको दुनिया की सारी विचारधाराओं का, लेकिन धीरे धीरे अब दुनिया मनुष्य के सुख के लिए थर्ड वे ढूंढ रही है कि ये रास्ता भी असफल हो गया, ये रास्ता भी असफल हो गया। व्हाट इज थर्ड वे? जब वो थर्ड वे ढूंढने के लिए निकलते हैं तो उनका ध्यान भारत की तरफ जाता है, और जब उनका ध्यान भारत की तरफ जाता है तो उनका ध्यान हिंदुत्व की तरफ जाता है। थोड़ा इसकी भी समय रहा तो चर्चा करेंगे। आजकल हिंदू और हिंदुत्व, इसमें भी थोड़ा कंफ्यूजन पैदा किया जाता है। नहीं, हम हिंदू हैं, ये हिंदुत्ववादी है। अरे माता और मातृत्व, पुरुष और पुरुषत्व, ये अलग नहीं होता ना, उसके गुणों का उच्चारण है। हिंदू और हिंदुत्व को अलग कैसे कर सकते हो? लेकिन कुछ लोग करते हैं, एक भ्रम पैदा करने की कोशिश करते हैं। तो थर्ड वे की तरफ जाते हैं तो भारत की तरफ देखते हैं, हिंदुत्व की तरफ देखते हैं। अभी गीता का पाठ हुआ, दुनिया जानती है कि जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, अपने सनातन में भी विभिन्न प्रकार के धर्म ग्रंथ हैं, सब धर्म ग्रंथों पर कुछ ना कुछ लोग विवाद के इशू ढूंढ लेते हैं। वो उस समय की काल परिस्थिति में चीजें लिखी गई होंगी, उन पर आज विवाद करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन विवाद के बिंदु ढूंढ लेते हैं। दुनिया में अकेली एक ये पुस्तक है भगवत गीता, जिस पर पूरी दुनिया में आज तक कोई विवाद नहीं हुआ। अब ये भारत से निकली है। मैं सारे वेद पुराण उन सब का उल्लेख नहीं कर रहा, गीता की कोई चर्चा हुई से गीता का मैंने उल्लेख किया। अब दुनिया ने गीता को देखा है, समझा है, पढ़ा है, दुनिया के मनीषियों ने पढ़ा है, दुनिया के विद्वानों ने पढ़ा है, दुनिया के फिलोसफर्स ने पढ़ा है, और उसमें से उन्होंने समझा है कि भारत क्या है। तो इसलिए आज ये विषय रखा गया है। तो जिस थर्ड वे की तरफ दुनिया जाना चाहती है, और थर्ड वे यदि भारत में से होकर निकल रहा है, वो थर्ड वे यदि हिंदुत्व में होकर निकल रहा है, तो कम से कम हिंदू समाज में तो हिंदुत्व को लेकर कंफ्यूजन ना हो, शायद ये सोचकर आज का ये विषय रखा गया होगा। और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी उसको कैसा सोच रहा है, ये भी है। जब मुझे विषय इन्होंने बताया तो मैंने जानबूझ के इनको वर्तमान परिप्रेक्ष्य जोड़ा, बल्कि थोड़ा आप जोड़ दीजिए, क्योंकि अनुभव में आता है ये अंग्रेजों के कालखंड में हुआ है। जो हमारे समाज की कुरीतियां थी, हमारे समाज की थोड़ा बुराइयां थी, हमारे समाज की, उन्हीं की चर्चा हुई, और दुर्भाग्य से उसको ही हमने हिंदुत्व मान लिया। कर्मकांड ईश्वर को प्राप्त करने का एक रास्ता है। हम पूजा करते हैं, पूजा में कर्मकांड करते हैं, प्रभु का स्मरण करते हैं, वो एक रास्ता है छोटा। कर्मकांड कोई संपूर्ण हिंदुत्व नहीं है, वो रास्ता है। पूजा करते हैं, कोई पूजा करता है, कोई नहीं करता है, आस्तिक नास्तिक सभी तरह के लोग हैं, सभी हिंदू हैं। तो वो एक परम तत्व तक पहुंचने का एक मार्ग है। ये परम तत्व क्या है, इसकी चर्चा होती नहीं। तो कुरीतियों में क्या है, तो फिर ये हमारे खान पान, वेशभूषा, रहन सहन, घूंघट आदि आदि, यही हमको हिंदुत्व समझ में आता है। बाहरी आवरण, तिलक, टीका, जनेऊ, यही हिंदुत्व है। अब एक धारणा बन गई, ये तो मैं कुछ बोलूं हिंदुत्व के बारे में, इसलिए आज मैंने थोड़ा ये निकाला
कि जो और लोगों ने क्या बोला हिंदुत्व के बारे में, वो मैं थोड़ा कुछ आपको पढ़कर बताता हूँ। मैंने कहा मैं अपने मन से कुछ चीज़ें बोलूँगा तो वो मेरे मन की बात होगी, लेकिन बाकी लोगों ने क्या बोला है। तो महर्षि अरविंद क्या लिखते हैं, महर्षि अरविंद एक आध्यात्मिक चिंतक थे, इसलिए वे सनातन धर्म को राष्ट्रवाद की संज्ञा देते हैं। उन्होंने राष्ट्र पर अपने विचारों को व्यक्त करते हुए कहा था, हिंदू राष्ट्र सनातन धर्म के साथ उत्पन्न हुआ था और उसी धर्म के साथ ही भारत राष्ट्र गतिशील है। यदि सनातन धर्म न होता तो भारत राष्ट्र भी जीवित नहीं रहता। राष्ट्र अमर है, जब धर्म का पतन होगा तो भारत राष्ट्र भी अवनति की ओर अग्रसर हो जाएगा। भारत ही सनातन है, भारत ही हिंदुत्व है। दिस वाज महर्षि अरविंद। स्वामी विवेकानंद जी ने तो बहुत सरल शब्दों में कहा, हिंदुत्व भारत का एक वैचारिक अधिष्ठान है, धर्म भारत का प्राण तत्व है। कभी कभी जो धर्म और रिलीजन का भेद होता है तो उसके कारण ये धर्मनिरपेक्षता शब्द वगैरह भी आ गए, लेकिन धर्म भारत का प्राण तत्व है, स्वामी विवेकानंद ने कहा है। गांधी जी ने भी बहुत अच्छे शब्दों में हिंदुत्व की चर्चा की है। गांधी जी लिखते हैं, जिस हिंदू धर्म पर हम इतना बोलते हैं उस धर्म के भवितव्य पर उन्होंने फ्यूचर ऑफ हिंदुइज्म शीर्षक से अपने विचार व्यक्त किए हैं। उन्होंने लिखा है, हिंदू धर्म यानी न रुकने वाला, आग्रह के साथ बढ़ने वाला, सत्य की खोज का मार्ग, यह हिंदुत्व है। दिस वाज गांधी जी। पूज्य गुरु जी संघ के जो द्वितीय सरसंघ चालक थे, उन्होंने भी कहा है, यह हिंदू राष्ट्र है, इस राष्ट्र का दायित्व हिंदू समाज पर ही है। भारत का दुनिया में सम्मान और अपमान हिंदुओं पर ही निर्भर है। हिंदू हारता है तो भारत हारता है, हिंदू जीतता है तो भारत जीतता है। ये इतिहास बता रहा है हमको। अब हिंदू राष्ट्र पर बहस हो सकती है, चर्चा हो सकती है। कुछ लोग कहते हैं आप हिंदू राष्ट्र कहते हैं तो कोई खालिस्तान की मांग करता है, कोई ये मांग करता है, कोई ये मांग करता है, तो इसमें क्या आपत्ति है। वो समझदारी का ही अभाव है। वो जो छोटे छोटे दायरे में बांट दिया गया और उसी को हमने समझ लिया, उसके कारण फिर ये प्रश्न उपस्थित होते। हिंदू समाज का जीवन वैभवशाली होने से ही इस राष्ट्र का गौरव बढ़ने वाला है, यह निश्चयपूर्वक समझ का उस सत्य को संघ ने प्रतिपादित किया, ऐसा पूज्य गुरुजी ने बोला है। एनी बेसेंट क्या बोलती है, भारत के साहित्य, कला, स्मारकों को ध्यान से देखिए, हिंदुत्व स्पष्ट रूप से हर जगह खुदा हुआ मिल जाएगा आपको, शिल्प में, कला में, सब तरह। और वो आगे बोलती है, जैसे शरीर से आत्मा निकल जाए तो शरीर मृत हो जाता है, वैसे ही यदि भारत से हिंदुत्व निकल गया तो भारत मृत हो जाएगा। दिस वाज एनी बेसेंट। अब ये सब कोई आरएसएस के लोग नहीं है, मैंने गुरुजी का एक उल्लेख किया। ये सब वो लोग हैं जिनको दुनिया जानती है और मानती है। अ, 1872 में कहते हैं पहली जनगणना हुई। उस समय जनगणना करने वाले जो ऑफिसर्स वगैरह थे वो जनगणना जब कर रहे थे तो किसी ने पूछा कि हिंदू किसको लिखना, तो उन्होंने जो अध्ययन किया और जनगणना में जो पाया उसका मैं छोटा सा 2 लाइन का उल्लेख आपको करता हूं केवल। 1872 की जनगणना में कहते हैं हिंदू किसको लिखना, या हर एक की अलग अलग पहचान है, या हर एक का अलग अलग भगवान है, किसको हिंदू लिखे आप। वो लिखते हैं अंग्रेजों के डॉक्यूमेंट्स में 1872 की जनगणना में अलग अलग पहचान है, अलग अलग इनके भगवान है, तो किसको हिंदू लिखे। तो वो अपनी टिप्पणी में लिखते हैं, जिनको ईसाई और मुसलमान समाप्त नहीं कर सकते वो हिंदू है। तो ये उन्होंने अपनी फाइंडिंग में पाया। दूसरा उन्होंने कहा कि भाई बहुत इसमें जाने की जरूरत नहीं है, जिनको लोग काफिर कहते हैं वो हिंदू है। उन्होंने सबको समेट लिया। आज हम कितना ही लड़े, हम ये हैं, हम ये हैं, हम ये हैं, हम ये हैं, अलग अलग मत पंथ, भारतवंशी मत पंथ है, जैन, सिख, बौद्ध, ये भारतवंशी मत पंथ है।
अलग अलग वर्ग है, अलग अलग जातियाँ, ये सब है, कितने ही लड़े, लेकिन 1872 की जनगणना में उन्होंने कहा कि हिंदू किसको कहा है। जिसको बाहर के लोग काफिर कहते हैं, हमारी दृष्टि से वो हिंदू है, बस समझ लो आप, उसको हिंदू लिख दो। अलग अलग पहचान, अलग अलग भगवान वगैरह होंगे, लेकिन जो समाप्त नहीं होता इनके प्रयास से, वो हिंदू है। ये 1872 की जनगणना में। मैं आपको कुछ इस विषय में सर्वोच्च न्यायालय के कुछ डिसीजंस हुए, बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें 2 डिसीजंस को मैं पढ़कर सुनाता हूँ केवल, जो बहुत सारे सबको पढ़ूंगा तो वो रिपीटेशन जैसा ही हो जाएगा। 14 जनवरी 1966 में उच्चतम न्यायालय में एक केस गया, स्वामीनारायण संप्रदाय से संबंधित एक केस था। उसमें मुख्य न्यायाधीश श्री गजेंद्र गढ़कर थे। उन्होंने अपने निर्णय में जो लिखा है, विश्व के अन्य मजहबों के विपरीत हिंदू धर्म किसी एक दूत को नहीं मानता। कोई मैसेंजर नहीं है यहाँ, डायरेक्ट भगवान से कांटेक्ट है, थ्रू मैसेंजर नहीं है। किसी एक दूत को नहीं मानता, किसी एक भगवान की पूजा नहीं करता। तो 32 करोड़ देवी देवता है, शायद उस समय 32 करोड़ आबादी रही होगी, इसे सभी को हम भगवान ही मानते थे, सभी को देवता मानते थे। किसी एक मत का अनुयायी नहीं है। ये कौन लिख रहा है? भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इंडिया के जो चीफ जस्टिस है गजेंद्र गढ़कर साहब, अपने एक केस में ये लिख रहे हैं, किसी एक मत का अनुयायी नहीं है, वह किसी एक दार्शनिक विचारधारा को भी नहीं मानता, या किसी एक प्रकार की मजहबी पूजा पद्धति या रीति नीति को भी नहीं मानता, वह किसी मजहब या संप्रदाय की संतुष्टि नहीं करता। बृहद रूप में हम इसे एक जीवन पद्धति के रूप में ही परिभाषित कर सकते हैं, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। दिस इज वे ऑफ लाइफ, ये गजेंद्र गढ़कर जी बोले। एक और वो शायद चीफ जस्टिस तो नहीं रहे, जस्टिस एसपी भरूचा, वो भी एक केस गया था। उस केस का बहुत उल्लेख नहीं कर रहा, सब ये गूगल पर है, तो आप सर्च करेंगे तो आपको सब मिल जाएगा। वो क्या कहते हैं, वो लंबा है उनका, मैं उसका एक लाइन पढ़ता हूँ केवल। हिंदू धर्म एक सहिष्णु विश्वास है, वो सबको टॉलरेट करता है। शिकागो की धर्मसभा के समय जब चर्चा हुई, थोड़ी डिबेट हुई विवेकानंद जी की, तो लोगों ने कहा नहीं हम भी टॉलरेट करते हैं, अपने आपको बुलाया ना, हम आपको टॉलरेट करते हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी, आप केवल टॉलरेट करते हो, हम आपको एक्सेप्ट करते हैं और आपका रेस्पेक्ट करते हैं। दिस इज हिंदुत्व। तो भरूचा जी भी लिखते हैं, हिंदू धर्म एक सहिष्णु विश्वास है, यही सहिष्णुता है जिसने सभी समुदायों को इस धरती पर फलने फूलने का अवसर दिया है। और भी उन्होंने बहुत कुछ बोला है, मैं उसका नहीं लिखता। मेरे पास बहुत बाहर के विद्वान जितने हैं, ऐसे बहुत सारे लोगों के एक कोटेशन थे, उसमें से एक केवल कोटेशन पढ़ता हूँ। अंग्रेजी लेखक केरी ब्राउन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द एसेंशियल टीचिंग्स ऑफ हिंदुइज्म में अपने विचार इन शब्दों में व्यक्त किए। आज हम जिस संस्कृति को हिंदू संस्कृति के रूप में जानते हैं और जिसे भारतीय सनातन धर्म या शाश्वत नियम कहते हैं, वह उस मजहब से बड़ा सिद्धांत है जिस मजहब को पश्चिम के लोग समझते हैं। यानी मजहब और धर्म का अंतर उन्होंने लिखा है। कोई किसी भगवान में विश्वास करे या किसी ईश्वर में विश्वास नहीं करे, फिर भी वह हिंदू है। यह एक जीवन पद्धति है, यह मस्तिष्क की एक दशा है, ये वो लिखते। अब ऐसे बहुत सारे कोटेशन, मैंने केवल 2-3 कोटेशन आपको पढ़कर दिए। अब ये हिंदुत्व है। आपने यहाँ गीता का पाठ हुआ, बहुत सारे, मैं तो अक्सर अपने भाषणों में बोलता हूँ, मेरी बहुत पुरानी है, कुछ लोगों ने सुना भी होगा, तो कुछ लोग सोचेंगे आपको ये हर भाषण में जोड़ना होता है। आप घर में कथा कीर्तन होता है, तो नारे क्या लगते हैं आखिर में? धर्म की, हाँ आप भी बोल लीजिए थोड़ा, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, और चौथा आप सबको मालूम है। गांव में मेरी अनपढ़ बूढ़ी माँ, पिता, दादा दादी, वो भी क्या बोलते हैं? विश्व का कल्याण हो सकता है उनके मन में रहता हो बेटा बेटी का कल्याण हो, लेकिन बोलते तो विश्व का कल्याण है। घुट्टी में पिलाए गए हमारे यहाँ विश्व का कल्याण, ये हिंदुत्व है, इसी हिंदुत्व।
आज कभी कभी कहते हैं कि नहीं, हिंदुत्व वैज्ञानिक धर्म नहीं है। अब इसकी चर्चा होती है, मैं उसके बहुत सारे उल्लेख नहीं करता। वो भी आजकल बहुत सोशल मीडिया पर बहुत सारी साइट्स हैं जिस पर इंडियन हेरिटेज को दिखाया जा रहा है, भारत के जितने भी पर्व त्यौहार हैं उनके बारे में वर्णन आता है, उसके पीछे की वैज्ञानिकता है, इस सब का वर्णन आता है। कोरोना में तुलसी की वैज्ञानिकता तो छोटे बच्चों ने भी समझ ली कि भाई उसमें सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है और ओजोन को भी प्रभावित करता है, इसलिए घर घर में औषधि पौधे लगने लगे, तुलसी का पौधा लगने लगा। अब ये है, लेकिन हिंदुत्व जो विश्व का कल्याण की बात आती है, तो क्या विज्ञान वो चीजें बताता है जिसको, विज्ञान का सिद्धांत है कि जिसको विज्ञान किसको कहेंगे, उसकी रिसर्च ऐसी जिसको आप छू सकते हैं, जिसको आप देख सकते हैं, वो विज्ञान है। वो कहते नहीं हमारी टेस्ट ट्यूब में नहीं है तो हम इसको विज्ञान ही नहीं मानते। भारत के ऋषि मुनियों ने ये दिखा नहीं होगा, लेकिन उन्होंने अनुभव किया। विज्ञान ने बाहर खोज की है, हमारे ऋषि मुनि मन के अंदर गए और मन के अंदर खोज की। उस खोज में से जो सिद्धांत निकले वो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः है। क्यों निकला? क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों ने अनुभव किया कि एक कोई सत्ता है जो सारी सृष्टि को चलाती है। उस सत्ता का कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, कोई देख नहीं सकता। हम अपनी अपनी कल्पना के अनुसार उसमें उस सत्ता को राम के रूप में देखते हैं, कृष्ण के रूप में देखते हैं, देवी के रूप में देखते हैं, आदि आदि अलग अलग देवी देवताओं के रूप में देखते हैं। कोई शिव के रूप में देखता है, कोई किसी रूप में देखता है, कोई निराकार के रूप में देखता है, लेकिन कोई एक सत्ता है वो सबको चला रही है। और उन ऋषि मुनियों ने यह भी अनुभव किया कि इस सत्ता का अंश सभी में, केवल मनुष्य में नहीं, जीव जंतुओं में, पशु पक्षियों में, सभी में। हमारे राकेश जी पर्यावरण गतिविधि के अखिल भारतीय सह संयोजक हैं। सब में ईश्वर का अंश देखा, इसलिए सभी की रक्षा, सभी की सुरक्षा, ये चर्चा की। इसलिए हमारे यहाँ सिद्धांत निकले विश्व का कल्याण, वसुधैव कुटुंब का, पूरी दुनिया कुटुंब है। और कहीं क्यों नहीं निकले ये सिद्धांत? आज मेरा कोई तुलनात्मक अध्ययन बताने का आपको उद्देश्य नहीं है। नहीं तो तुलनात्मक अध्ययन सोचेंगे तो ध्यान में आता है कि दुनिया की जितनी रिलीजियस जो आइडियोलॉजीज है, जिनको मजहब वगैरह कुछ भी बोला जाता होगा, मत संप्रदाय कुछ भी आप बोलते होंगे, जो भारत के बाहर है, भारत में जन्मे जितने भी मत पंथ हैं उनमें एक जैसी चीज निकली है, शब्द अलग अलग होंगे। गुरु नानक जी ने जो कहा, भगवान महावीर ने कहा, भगवान बुद्ध ने कहा, शब्द अलग अलग होंगे, लेकिन भाव एक ही है। सबने सत्य की बात की, सबने अहिंसा की बात की, सबने शुचिता की बात की, शब्द अलग अलग होंगे, बात यही है। क्योंकि सब में उस ईश्वर का अंश है, तो उस ईश्वर के अंश को देख करके सबकी चिंता करो। और इसलिए आज ग्लोबल वार्मिंग वगैरह की चर्चा होती है, ये पर्यावरण की इतनी चर्चा होती है। हमारे ऋषि मुनियों ने तो हमको पर्यावरण सिखाया है। मैंने जैसे बताया, मैंने बहुत कोई वेद पढ़े नहीं, वेदों का अध्ययन बहुत नहीं किया, लेकिन सुना है वेदों के बारे में, थोड़ा थोड़ा अध्ययन किया है। बताया उन्होंने, इमरजेंसी में जेल में रहे तो जेल में सब पढ़ने का अवसर मिल गया। वेद भी पढ़ लिए, गीता भी सबसे पहले मैंने राकेश जी जेल में ही पढ़ी, उससे पहले पढ़ी नहीं थी। सुनते थे, संघ के बौद्धिकों में सुनते थे, वो जेल में बाइबल कुरान सब पढ़ी, तो समय था वो पर्याप्त। 8 महीने समय कम थोड़ी होता है। 25 दिन के संघ शिक्षा वर्ग में कितना पढ़ा दिया जाता हो, तो 8 महीने का संघ शिक्षा वर्ग था, तो बहुत कुछ पढ़ा। तो बाकी सब में हमारे एक अधिकारी थे केरल के, रंगाहरी जी, अभी उनकी डेथ हुई है, अखिल भारतीय बौद्धिक प्रमुख थे। कभी कभी उनसे पूछते थे तो वो अपने बौद्धिक में कहते थे, देखो तुलना नहीं करनी, सभी में कुछ ना कुछ अच्छा है, लेकिन वो कहते थे कि भारत में जन्मा जो विचार है और दुनिया में जन्मे जो विचार है, उनमें ही और भी का अंतर है। भारत के बाहर जो जन्मे विचार है वो कहते हैं हम ही ठीक हैं, और भारत के जो विचार है वो कहते हैं हम
भी ठीक है। वो बहुत सरल भाषा में समझाते थे, ये ही और भी का अंतर है। इसलिए उसकी बहुत विश्लेषण में नहीं कर रहा, क्योंकि उसका तुलना का आज का मेरा विषय नहीं है। लेकिन एक वर्ग कहता है कि आप हमको नहीं मानोगे तो आप नरक में जाओगे, आपको स्वर्ग नहीं मिलेगा। एक वर्ग कहता है या तो हमारे जैसे हो जाओ, नहीं है तो आपको रहने का अधिकार नहीं है। मैं उल्लेख नहीं कर रहा, नाम का उल्लेख नहीं कर रहा, आप सब जानते हैं। भारत में नहीं है ऐसा कोई। यदि भारत में किसी मत पंथ के लोग ऐसा कहते हैं तो उन्होंने अपने मत पंथ को समझा नहीं है। लेकिन भारत में जन्मे सभी मत पंथों में विश्व कल्याण की बात है, सत्य की बात है, दया की बात है, अहिंसा की बात है। ये केवल जैन धर्म में अहिंसा नहीं है, सभी में धर्म के 10 लक्षण बताए उसमें अहिंसा है। तो ये भारत है, ये हिंदुत्व है। अब जो विचार विश्व कल्याण की बात कर रहा है, जो विचार वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया कुटुंब में इसकी चर्चा कर रहा है। अभी G20 में तो वसुधैव कुटुंबकम बहुत प्रचारित भी हो गया पूरी दुनिया में। जो ये कह रहा है कि सभी में एक परमात्मा का अंश है, इसलिए सभी की चिंता करना चाहिए, सभी की रक्षा करना चाहिए। वो पर्यावरण की जो मैं चर्चा कर रहा था, तो मैं कभी कभी सोचता हूँ कि दुनिया में शायद माँ सबसे ज़्यादा श्रद्धा का शब्द है। दुनिया की किसी मत पंथ मजहब धर्म कोई भी हो, माँ सबसे ज़्यादा श्रद्धा का शब्द है। तो हमारे ऋषि मुनियों ने क्या किया, जिस चीज़ के प्रति श्रद्धा निर्माण करनी है, जिस चीज़ का संरक्षण करना है, उसके आगे क्या लगा दिया, माँ लगा दिया। बोलिए किसके आगे लगाया, गौ माता, धरती माता, गंगा माता, तुलसी माता, और कोई कहेगा इतनी माता है क्या। वो बीरबल अकबर का एक किस्सा आता है। अकबर बीरबल को बहुत चिढ़ाते थे, बीरबल बहुत बुद्धिमान था। तो कहते तुम्हारे इतनी माता है, क्या है तुम्हारी, अरे एक माँ के पेट से जन्म होता है, तुम्हारी इतनी माता है। वो कुछ बोलता नहीं था बीरबल। एक दिन कहते जंगल में दोनों जा रहे थे, तो बीरबल ने तुलसी का पेड़ देखा तो साष्टांग प्रणाम किया। तो अकबर ने कहा क्या है, महाराज तुलसी माता है। क्या तुम्हारे पेड़ माता होता है क्या, उखाड़ के फेंक दिया। राजा तो राजा है, उखाड़ के फेंक दिया। तो बीरबल कुछ नहीं बोला। आगे थोड़ी दूर आगे चले तो बीरबल ने फिर साष्टांग प्रणाम किया। वो जिससे खुजली हो जाती है पेड़, कौन सा कहते हैं, कैंच का कहते, क्या कहते हैं इधर, उससे छूने से खुजली हो जाती है ना पूरे शरीर। हाँ, तो हे पिता परमेश्वर, तो उसने ये क्या है, बोले महाराज पिता है मेरा। बोले यार तुम्हारे ये पेड़ माता है, ये पेड़ पिता है किस्सा हंसी मजाक, कल एक समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगली नई पीढ़ी को, बच्चों को आपको ऐसे उदाहरणों से ही समझाना पड़ेगा। तो उसने कहा ये क्या पिता है, उसने वो भी उखाड़ के फेंक दिया। उखाड़ के फेंका तो पूरे शरीर में खुजली मचने लगी। अब आपने किसी ने अनुभव नहीं किया होगा, मैंने भी हम अनुभव नहीं किया, लेकिन कहते हैं कि वो शरीर में एक उसकी खुजली बहुत एकदम शरीर में पूरे फैलती है, जिधर छुआ उधर खुजली एकदम तेज होने लगती है। उसने कहा भाई ये तो बड़ी मुश्किल हो गई, ये तो बहुत बेचैनी हो रही है बीरबल, बचाओ किसी तरह। उसने कहा महाराज रास्ता तो है, तो एक माँ और है मेरी, हाँ मैं थोड़ा उससे निवेदन करता हूँ। तो सामने गाय खड़ी थी। बीरबल ने बहुत बुद्धिमानी से, नहीं जरूरत रखता, बीरबल ने बहुत बुद्धिमानी से तो गाय को भी साष्टांग प्रणाम किया। संयोग से गाय ने गोबर भी कर दिया। हाँ, कोई उसके साष्टांग प्रणाम करने से नहीं हुआ, हो गया। तो वो गोबर लेकर आया, महाराज ये इसको लगाई, यही इसकी दवाई। दिस इज भ्रष्टा, ये भ्रष्टा है, इसको इसके दवाई लगाइए, इसको मेरे आजकल होता है ना, आपको भी गोमूत्र गोबर से संबोधित किया जाता है। हाँ, या बीजेपी वाले कुछ बैठे होंगे तो उनको तो किया ही जाता है, ये गोमूत्र वाले, ये गोबर वाले लोग हैं। देखो उसके पीछे की क्या है, उसमें साइंटिफिक रीजन क्या है, ये समझे बिना कुछ ही बोला जाता है आजकल, क्योंकि हिंदुत्व का मजाक बनाना है उन्हें उससे मतलब नहीं है कि भाई इसमें क्या है। मजाक बनाने के लिए कुछ भी बोला जाता है। सोशल मीडिया में बहुत सारी ये चीज़ें रहती है। तो अब मरता क्या नहीं करता। अकबर ने गोबर का लेप किया,
उसकी खुशी शांत हो गई। तो ऐसा उल्लेख आता है। उसके बाद बीरबल से मजाक करना बंद कर दिया था अकबर ने। तो अपने यहाँ पर्यावरण की दृष्टि दी गई है। आजकल बहुत सारे हमारे पुलिस कमिश्नर साहब बैठे हैं, तो वो भी महिलाओं पर अत्याचार होते हैं, बहुत सारी बातें होती है। भारत में महिला भोग की वस्तु नहीं है, महिला एक जीवंत प्राणी है। दुनिया में समझा जाता होगा ये मनुष्य की पसली से तैयार हुई है, हमारे भोग के लिए हुई है, इसलिए महिलाओं पर कोड़े बरसाए जा सकते हैं अफगानिस्तान में। और बाकी जगह 10 जगह बातें महिलाओं के प्रति हो सकती है, भारत में नहीं है। मुझे फेमिनिस्ट मूवमेंट चलाने वाली कुछ बहनें मिल गई, ऐसी एक मीटिंग में उनको भी बुला लिया, वो आई तो बहुत बहस करने लगी। उसमें JNU की रिसर्च स्कॉलर भी आई। वो उस समय आंदोलन चल रहा था, वो एक आंदोलन उनका पिंडा तोड़ आंदोलन, अभी तो वो बंद सा दिखता है। पिंडा तोड़ आंदोलन एक चलाया था उन्होंने। तो मैंने कहा पिंडा तोड़ आंदोलन क्या है? नहीं, ये भारत में महिलाओं को पिंडे में बंद रखा जाता है। मैंने कुछ बोला नहीं, मैंने क्या डिबेट करनी, रिसर्च स्कॉलर है, आयु में भी बहुत छोटी है। मैंने सुन लिया, सुनने के बाद और विषय चले। बाद में मुझे ध्यान आया 15 दिन बाद, ये पिंडा तोड़ आंदोलन की कुछ महिलाएं जिसमें प्रोफेसर्स थी, कुछ रिसर्च स्कॉलर थी, ये राजस्थान पहुंच गई और राजस्थान में उन्होंने घूंघट के खिलाफ एक आंदोलन शुरू किया। अब संयोग से राजस्थान में शहरों में तो नहीं, गाँव में घूंघट है, और ज़्यादातर घूंघट वो महिलाएं करती हैं जिनको मार्शल लॉ समझा जाता है। उन्होंने दौड़ा के भगा दिया उनको, बोले हमारा घूंघट उतरवाने से पहले जब पूरा शरीर पर्दे में रहता वहां जाओ, वहां काम करो। मैंने तब से पिंडा तोड़ आंदोलन सुना नहीं है, मूवमेंट ही सब समाप्त हो गया और राजस्थान की महिलाओं ने समझा। अब घूंघट अच्छा है खराब है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, वो एक अलग विषय, डिबेट का विषय हो सकता है। मैंने ही बोला भाई इन चीज़ों को हम धर्म समझ लेते हैं, ये धर्म की बाहरी पहचान है। किसी समय महिलाओं की सुरक्षा के लिए पर्दा प्रथा आ गया होगा, लेकिन हिंदुत्व बहुत लचीला है। इसमें इंटरनल करेक्टिव मेजर्स की स्वयं व्यवस्था हिंदुत्व में। ये समय समय पर महापुरुष आते रहते हैं, समय समय पर ऋषि मुनि आते रहते हैं, समय समय पर विद्वान लोग आते रहते हैं, वो समय के अनुसार उसमें परिवर्तन करते रहते हैं, हो जाता है परिवर्तन। जो हिंदुत्व 1000 साल 2000 साल पहले था वो तो आज नहीं है ना। आज बहुत सारी चीज़ें हम आगे बढ़ गए। अभी हम कुंभ भी लगा रहे हैं और कुंभ के साथ साथ यूनिकॉर्न भी आगे बढ़ रहा है। तो हिंदुत्व में भौतिकता और वैज्ञानिकता इसमें कोई विरोध नहीं है। यूनिकॉर्न बने हुए जो लड़के लड़कियां हैं उनमें 90% जिनको हम हिंदू कह रहे हैं वही होंगे शायद। तो उनको हम ये नहीं कहते नहीं तुम कुंभ में जाओ, तुम यूनिकॉर्न की तरफ मत जाओ। तो हिंदुत्व भौतिकवादी चीजों का विरोधी नहीं है। अपने यहां तो कहा गया धर्म अर्थ काम मोक्ष, मोक्ष आखिर में है लेकिन शुरू में धर्म है। मैंने कहा धर्म की भी थोड़ा विषय शब्द आ गया। तो भारत में धर्म यानी कर्तव्य है, भारत में धर्म यानी ड्यूटीज है। भारत में धर्म ये कोई पूजा पद्धति का नाम नहीं है। धर्म को आचरण में लाने के लिए वो एक उपासना की पद्धति बना दी, उसी में से वो मत पंथ अलग अलग बन गए। नहीं तो पिता का धर्म, पुत्र का धर्म, पत्नी का धर्म, पति का धर्म, राजा का धर्म, प्रजा का धर्म, ये कहाँ, शिक्षक का धर्म, विद्यार्थी का धर्म। एक आदमी धर्म का पालन करता है तो दूसरे के अधिकार सुरक्षित रहते हैं। पिता धर्म का पालन करता है तो पूरे परिवार के अधिकार सुरक्षित रहते हैं। महिला धर्म का पालन करती है तो पूरे परिवार सुरक्षित रहते हैं। एक दूसरे से लिंक है ये चीजें। और तुलसीदास जी ने तो बड़ी सरल परिभाषा कर दी, पर हित सरस धर्म नहीं भाई। दूसरे का हित करने से बड़ा कोई धर्म नहीं है। अभी तुलसीदास जी ने कहा पर हित सरस धर्म नहीं भाई, इसमें कहाँ कोई पूजा पद्धति है, कहाँ मत पंथ संप्रदाय है, कहाँ कोई छोटा विचार है। दूसरे का हित करो, अहित करना अधर्म है, हित करना ही धर्म है। आप अच्छा सोचते तो धर्म है, आप अच्छा नहीं सोचते तो अधर्म।
अब देखिए जो नैरेटिव बीच में शब्द आया, किसी ने बोला है, वो नैरेटिव की लड़ाई चलती है आजकल। अब कैसा नैरेटिव खड़ा होता है? मजहब नहीं सिखाता किसी को बैर करना, ये गीत चलता है ना स्कूलों में। अब मजहब किसके लिए प्रयुक्त होता है हम जानते हैं। वो धर्म का अपभ्रंश कुछ लोग कह सकते हैं। तो मजहब किसी से बैर करना नहीं सिखाता। और बाहर दुनिया में चर्चा क्या होती है? धर्म के कारण आतंकवाद बढ़ता है, धर्म के कारण दंगे होते हैं, धर्म के कारण ये अराजकता होती है, धर्म का। अरे जो होता है वो अधर्म के कारण होता है, धर्म के कारण नहीं होता। धर्म जोड़ता है, अधर्म तोड़ता है। जोड़ने का नाम धर्म है, तोड़ने का नाम अधर्म है हमारे यहाँ। बहुत बहुत एकदम स्पष्टता से व्याख्या है सब चीजों की शास्त्रों में। इति धार्यते धर्म है, जो 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 धारण की जाती है, जो हम जिसको हम सस्टेन कर सकते हैं, वो धर्म है हमारे यहाँ। और इसलिए अधर्मियों के विरुद्ध संघर्ष हुआ है। धर्म ने संघर्ष करना नहीं सिखाया कभी। जो समाज का अहित कर रहे थे उनके साथ संघर्ष हुआ है। तो ये अब ये व्याख्या चलती है, धर्म ये सिखाता है, मजहब नहीं सिखाता किसी को बैर करना। यानी एक ही दम उल्टी है। दुनिया जिन जिन मजहबों में दुनिया चल रही है, वो देश सब आपस में लड़ रहे हैं। आप दिल पर हाथ रख के बताओ मत, आप सोच लो खाली। दुनिया में कहीं भी, भाई भूषण जी तो बाहर रहते हैं, जाता आधे समय 6 महीने बाहर रहते। दुनिया में कहीं भी हिंदू लड़ रहा है क्या किसी से? भारत में भी जो कुछ ये लड़ाई झगड़े दिखते हैं, कभी कभी लोग कहते हैं कि नहीं हिंदुओं में भी अल्ट्रा हिंदुत्ववादी हो गए, कुछ कट्टरता आ गई है, कहीं आ गई है। कभी कभी मैं सोचता हूं तो ये शायद प्रतिक्रिया में ही ज्यादा है। उस प्रतिक्रिया में कभी कभी हो सकता है उनका इनिशिएटिव भी हो जाता हो। लेकिन यह धर्म यानी जोड़ना है। तो धर्म जोड़ना है तो हिंदू धर्म भी जोड़ना ही है, तोड़ना नहीं है। और जो वसुधैव कुटुंबकम की बात कर रहे हैं, जो सर्वे भवन्तु सुखने की बात कर रहे हैं, जो विश्व कल्याण की बात कर रहे हैं, उनके मन में तोड़ना आता ही नहीं है, उनके मन में जोड़ना ही आता है। इसलिए जब हिंदुत्व की चर्चा आई है तो हिंदुत्व यानी ये गौरव करने लायक विषय है। डॉक्टर हेडगेवार जी की जन्म शताब्दी थी 88-89 में, तब हम लोगों ने थोड़ा ये आग्रह किया था कि भाई हिंदुत्व का भाव जरा कम हो रहा है, तो गर्व से कौम हिंदू है, ऐसा एक नारा चलाया था। तो कुछ लोग प्रश्न करते थे, भाई आप गर्व से कौम हिंदू कहोगे, कोई कहेगा गर्व से कौम मुसलमान है, गर्व से कौम ईसाई है। भाई कहे ना, हमें क्या दिक्कत है भाई? यदि गौरव करने लायक बात है तो जरूर बोले, इसमें क्या दिक्कत है? किसी बात पर गर्व करना, इसमें नेगेटिविटी कहाँ है? ये तो पॉजिटिव से लोगों ने, लेकिन कुछ लोगों ने उसको नेगेटिव रूप से लिया, लेख लिखे गए। RSS वालों ने गर्व से कौम हिंदू शब्द चलाया, ऐसे तो और अलग अलग बोलेंगे। जैसे हिंदू राष्ट्र को लेकर भी आजकल ये सब चर्चाएं चलती हैं। लेकिन हम दुनिया को जोड़ने की बात कर रहे हैं, दुनिया की सुख शांति की बात कर रहे हैं, इसलिए हमको गौरव है। हमें अपनी संस्कृति में, हमने हिंदू घर में जन्म लिया है, इसलिए मात्र गौरव नहीं है। हिंदुत्व और हिंदू एक गौरव करने लायक शब्द है, इसलिए हमको गौरव है। भाई गौरव हमारा पॉजिटिविटी में, नेगेटिविटी में नहीं है, इसमें किसी की अवमानना नहीं है, क्योंकि हम तो भी वाले, ही वाले नहीं है। तो ऐसे सारी चीजें हैं हिंदुत्व के बारे में। अब कई बार लगता है कि हिंदू शब्द किसने दिया? अब बहुत सारे इसमें उल्लेख आता है। स्वामी ये गुरु नानक देव जी ने भी ये शब्द प्रयोग किया है, खुरासान खसमाना किया, हिंदुस्तान डराइया, और पूरा उनका वाक्य है। उन्होंने हिंदुस्तान शब्द प्रयोग किया है। बहुत सारे शास्त्रों में भी हिंदुत्व की शब्द आती है। शैव ग्रंथ के मेरु तंत्र में शब्द की व्याख्या की गई है, जो इस प्रकार है, हीनम च दुष्यतेव हिंदुर इत्तुच्च ते प्रिय। जो अज्ञानता और हीनता का त्याग करे उसे ही हिंदू कहा जाता है।
जो लोगों को प्रकाश देता है वो हिंदू है, अज्ञानता और हीनता का जो त्याग करे। अब ये ठीक है, हम उस हिंदुत्व को नहीं पालन कर रहे हो, अलग बात है। हम नहीं पालन कर रहे इसलिए हिंदुत्व बेकार है, ऐसा नहीं समझना। हिंदुत्व तो ये है, उसको समझकर उसमें गौरव करना, फिर उसको आचरण में लाना, इसका थोड़ा हमको कहीं ना कहीं एक विचार करने की जरूरत आवश्यकता है। अब कभी कभी ये मैंने सब पुराने उदाहरण दिए, मैं लॉ का स्टूडेंट रहा हूँ इसलिए मैंने संविधान पढ़ा है, संविधान एक विषय होता ही है वहाँ। अब आपने किसी ने पढ़ा होगा नहीं पढ़ा होगा, संविधान में कुछ चित्र बनाए गए। अभी संविधान निर्माता में तो सभी लोग थे, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सभी लोग थे, बड़े बड़े राजनेता थे। जिसको आरएसएस का ऐसा तो शायद कोई नहीं था उसमें। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे जिन्होंने बाद में जनसंघ बनाया, लेकिन वो भी आरएसएस के स्वयं से कभी नहीं रहे। डॉक्टर मुखर्जी वो जनसंघ बनाने के बाद आरएसएस के संपर्क में आए। डॉक्टर अंबेडकर जी थे, नेहरू जी थे और बाकी सब बड़े बड़े लोग थे, सरदार पटेल जी थे, सबका नाम उल्लेख करने की जरूरत नहीं है। अब संविधान निर्माताओं ने जो संविधान में चित्र बनाए हैं, वास्तव में संविधान भी हिंदुत्व का प्रकटीकरण ही है। उसमें रामायण है, भगवान राम का चित्र है, गीता का उपदेश है, शिवाजी है, गुरु गोविंद सिंह है, बुद्ध है, महावीर है, नटराज है, नालंदा है, आदि आदि, ये सब चित्र है। तो ये संविधान निर्माताओं ने ये चित्र क्यों लगाए भाई? जो भारत की पहचान इनसे है। हम भारत के लिए संविधान दे रहे हैं तो भारत की पहचान उस संविधान में आना चाहिए। अब वो आज का विषय नहीं है, हर चैप्टर में अलग अलग चित्र है, तो उस चैप्टर के अनुसार चित्र है। जिसमें मर्यादाओं की बात है उसमें राम का चित्र है। तो अलग अलग ये चित्र बनाए। तो संविधान भी हमारा इस बात का प्रतीक है। कई बार लोग कहते हैं कि ये इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी आदि आदि ये सब शब्द ये दुनिया से लिए गए, संविधान में भी इस भावना का प्रकट किया गया। नहीं, ये सब शब्द हमारे शास्त्रों में है इसका उल्लेख। एकता, समानता, बंधुत्व भाव। जब हम सर्वे भवन्तु सुखिनः कहते हैं तो उसमें सब है ना ये चीजें। एक उसमें ही सब चीजें हैं। दुनिया के लोगों ने गीता से लिया हो और किसी से लिया हो, ये हो सकता है, मैं उसकी कोई गारंटी तो नहीं करता, उन्होंने हमसे ही लिया है, लेकिन हमने उनसे लिए ऐसा नहीं है। हो सकता है संविधान निर्माण करने वालों ने बाहर से पढ़ाई पढ़ी हो, वहाँ सुना हो, वो शब्द डाले हो सकता है, लेकिन उनका जो भाव है वो तो हिंदुस्तान में है ना पहले से, सब चीज़ों में। अब कभी कभी ये लगता है कि भाई हम ही हिंदुत्व और हिंदुत्व बोल रहे हैं क्या। देखिए, सरकारें किसी भी दल की रही हो, 47 के बाद भी सभी सरकारों ने जो ध्येय वाक्य लिखे वो ध्येय वाक्य हिंदुत्व का ही प्रकटीकरण है। लोकसभा के स्पीकर महोदय जहां बैठते हैं उसके पीछे क्या लिखा है? धर्मचक्र प्रवर्तनाय। हमें कहाँ से लिया? हिंदू शास्त्रों में से लिया ना, धर्मचक्र प्रवर्तनाय। वो कुछ भी और लिख सकते थे ना, लेकिन उन्होंने धर्मचक्र प्रवर्तनाय लिया, जो वो जानते हैं कि पहचान भारत की क्या है। इतना ही नहीं, सर्वोच्च न्यायालय में यतो धर्मस्ततो जय, दूरदर्शन, सत्यम समम सुंदरम। इतना ही नहीं, रेलगाड़ियों के नाम सबसे पहले शायद कमलापति त्रिपाठी जी थे, उन्होंने शायद काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस उस समय चलाई थी, तो काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस। ऐसे कितने ही हैं, काशी विश्वनाथ है, शिव गंगा है, पुष्कर है, कालिंदी है, वंदे भारत है, आदि आदि। ये सब रेलों के नाम ये सब रखे गए। ठीक है, एक आध नाम है, बरेली से अजमेर तक जाती है, उसका वो कैफियत या कौन सा नाम एक ट्रेन का है, आला हजरत एक नाम है, लेकिन बहुत कम नाम है रखा है। ठीक है, वहाँ जाती है, वहाँ एक है तो रखा है। अभी तो वो आगे गुजरात तक जाती है वो ट्रेन। इतना ही नहीं, आप देखेंगे पुरस्कारों के नाम, अस्त्र शस्त्रों के नाम, अग्नि, पृथ्वी, ब्रह्मोस। पाकिस्तान में उसी का नाम गजनी है, भारत में उसी का मिसाइल का नाम अग्नि है।
इन नामों से समझ में आता है कौन सी विचारधारा का देश है ये। एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने जब अग्नि रखा नाम, तो उनसे पूछा किसी ने ये कहाँ से लिया है, उन्होंने नहीं, इस मिसाइल के जो गुण हैं वो गुण जिस बाण में मिलते थे उसको अग्नि बाण कहते थे, ये शास्त्रों में है, इसलिए मैंने इस मिसाइल का नाम अग्नि रखा है। ये एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला। पुरस्कार भी, द्रोणाचार्य अवार्ड, अर्जुन पुरस्कार, अशोक पुरस्कार, महावीर चक्र, ज्ञानपीठ पुरस्कार, कितने ही हैं, मेरे पास 50 पुरस्कारों के नाम लिखे हैं। तो यानी हम सरकारें कोई भी रही होंगी, लेकिन मन भारत का है, तो उसमें से निकला भारत ही है, निकला हिंदुत्व ही है। तो भारत की पहचान ये हिंदू और हिंदुत्व से ही है। अब लोग कहते हैं कि नहीं हिंदू राष्ट्र वगैरह ये विषय है वगैरह वगैरह, तो हम कहते हैं भाई हिंदू राष्ट्र फॉर्मली होना नहीं होना है छोड़ दो, भारत है ही है। कुछ मानते हैं कुछ नहीं मानते, इतना ही अंतर है। हम मानते हैं, हम आज मानते हैं, कुछ लोग कल मानने लगेंगे है हिंदू राष्ट्रीय भारत, इतना ही अंतर है। अब कब मानेंगे ये एक अलग विषय है। पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा ही नहीं बोलते ना, हम तो भी में ही विश्वास रखते हैं। हमारा भी पढ़ेगा क्योंकि वो है, वो सत्य है। अब अखंड भारत वगैरह की चर्चा चलती है, पाकिस्तान कब बनेगा नहीं बनेगा, लेकिन देखो ये तो सेटल फैक्ट है, वो भारत का हिस्सा था ना। बनेगा नहीं बनेगा, कब बनेगा, 10 साल में, 20 साल में, 50 साल में। इजराइल के लोग 2000 साल तक बोलते रहे, फिर मिलेंगे यरूशलेम में, 2000 साल में उन्हें देश मिला। तो याद तो रखो भैया ये जमीन हमारी है। किसी कारण से 47 में टुकड़ा अलग चला गया, दूसरा देश बन गया, ये याद भी नहीं रखोगे, ऐसा कैसे चलेगा। जब हम अखंड भारत की बात करते हैं तो कुछ लोग इस पर विवाद करते हैं, कुछ लोग कई तरह के प्रश्न खड़े करते हैं, वो पॉपुलेशन के हिसाब से प्रश्न खड़ा करते हैं। मैं वो चिंता मत करो, जब सबका मन हिंदुस्तानी बन जाएगा तभी अखंड भारत होगा, उससे पहले नहीं होगा। वो कब होगा वो देखेंगे। लेकिन याद तो रखो ना, ये कुल मिला के क्या है, हमें अपनी चीज़ों के उससे जो एक दूर हटा दिया गया ना, हीन भाव, एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, उसके कारण ये सारी चीज़ें मन में आती है। और दुर्भाग्य से अंग्रेजों की वो सब पढ़ी हुई पीढ़ी, वो इतिहास पढ़े हुए लोग, वो आज भी हिंदुस्तान में हैं और बहुत सारे एकेडमिक्स में उनका होल्ड है। तो वो सब विचार भी साथ साथ चलते रहते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि पिछले 15-20 वर्षों में पूरे देश भर में हिंदू समाज में भी जागृति आई है, भारत में भी जागृति आई है, युवाओं में भी जागृति आई है। तो अपनी पहचान को समझ रहे हैं और अपनी पहचान को समझकर गौरव के साथ खड़े हो रहे हैं। तो आज ये जो हिंदुत्व की चर्चा और हिंदू समाज की चर्चा हम लोगों ने की है, तो थोड़ा हमारे ध्यान में, हम कहते तो हैं हम हिंदू हैं, हम हिंदुत्ववादी हैं, लेकिन वास्तव में हिंदू क्या है, हिंदुत्व क्या है, क्यों उस पर गौरव करना, एक थोड़ा विषय मैंने आप सबके सामने रखने का प्रयास किया है। अब एक आखिर विषय थोड़ा आप सबके सामने रखना कि भाई सैद्धांतिक रूप से हमने समझा विषय, और भी उसके बहुत सारे पहलू हैं, लेकिन समय अभाव में मैं उन सब पहलुओं को बोल नहीं रहा आपके सामने। लेकिन देखिए, धर्म यदि आचरण में नहीं आया तो फिर धर्म का महत्व खत्म हो जाता है। हमें आचरण में लाना है। दुर्भाग्य से वो उस पर गौरव न होने के कारण आचरण में नहीं आया। मैंने कहा ना, बच्चों के नाम संस्कृत निष्ठ है, लेकिन संस्कृत से दूर है बच्चे। अंग्रेजी माध्यम में पढ़े, जिस माध्यम में पढ़े, संस्कृत आप उसको सिखाओ ना सिखाओ वो आपके ऊपर है, ये किसी में थोपी नहीं जा सकती। लेकिन मन में तो ये रखो नहीं, ये संस्कृत सीखने से संस्कार अच्छे होंगे, न सीख पाए उन पर छोड़ दो। प्रश्न तो मन का है। इसलिए थोड़ा आचरण में ये यदि आता है तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हिंदुत्व को कैसे व्याख्यात करना। हिंदुत्व कट्टरवादी नहीं है, इसे कट्टरवादी तरीके से हिंदुत्व की व्याख्या करनी भी नहीं है। हिंदू होकर जो कट्टरवादी तरीके से हिंदुत्व की व्याख्या करते हैं तो कहीं ना कहीं वो उनसे गलती हो रही है। तो हिंदू स्वभाव से कट्टर है ही नहीं। हाँ, मैंने कहा कि कभी कभी क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, क्रिया के कारण प्रतिक्रिया होती है, उसके कारण थोड़ा
एक उग्र भाव पैदा होता होगा। तो अपनी संस्कृति पर स्वाभिमान रखना, हम हिंदू हैं, ये सही मायने में ये मानव धर्म है, पूरे मानव की चिंता करता है, पशु पक्षी जीव जंतुओं की चिंता करता है, इसलिए मानव धर्म होने के नाते इस पर हमारा गौरव होना ही चाहिए। हम धार्मिक हैं, लेकिन धर्म को आचरण में लाना तो सत्य है, अहिंसा है, करुणा है, ये हमारे आचरण में है क्या? जो छात्रावास से जुड़े हैं वो मैं कह सकता हूँ उनके मन में करुणा है कहीं ना कहीं, इसलिए अच्छा छात्रावास चला रहे आप। ऐसे और कितने ही प्रकार के सेवा के काम है, उनसे आप जुड़ते हैं तो आपकी करुणा प्रकट होती है। करुणा प्रकट होती है तो इसका मतलब आप धार्मिक आचरण कर रहे हैं, केवल धर्म की चर्चा नहीं कर रहे। तो गुणों व कर्तव्यों के रूप में भी धर्म को लेना, उदारता, सहिष्णुता, ये सब को अपने में लाना, प्रकृति संरक्षण, पर्यावरण जिसकी चर्चा हुई, तो ये तो पर्यावरण गतिविधि वाले कहते हैं 3P कंसेप्ट दिया इन्होंने, प्लास्टिक हटाओ, पानी बचाओ, पेड़ लगाओ। अब ये केवल उपदेश के विषय नहीं है, सरकारों के केवल काम नहीं है, सरकार, सामाजिक संगठन और समाज तीनों मिलकर जिस काम को करते हैं उसे सफलता मिलती है। स्वच्छता में भारत को इसलिए सफलता मिली कि सब सामाजिक संगठनों ने भी स्वच्छता पर ध्यान दिया, समाज ने भी स्वच्छता पर ध्यान दिया, सरकार प्रशासन ने भी स्वच्छता पर ध्यान दिया, तो भारत स्वच्छ दिखने लगा। अभी और बहुत कुछ करना है। तो ग्लोबल वार्मिंग की दृष्टि से भारत का अच्छा स्थान है दुनिया में, एक पर्यावरण की दृष्टि से अभी बहुत कुछ करना पड़ेगा हमें, अभी बहुत सारी बातें उसमें हो रही हैं। तो प्रकृति का संरक्षण ये थोड़ा विचार करना पड़ेगा। सामाजिक समरसता, हम से कई बार चर्चा करते हैं भाई साहब कन्वर्जन हो रहा है, कन्वर्जन हो रहा है। अरे भाई हम समाज के एक वर्ग के साथ अनटचेबल ये व्यवहार करेंगे तो अमानवीय व्यवहार है भाई। ठीक है, कोई किसी कारण से किसी समय हमारी ये कुप्रथा आ गई होगी, लेकिन अभी भी दिमाग में है। तो मैं तो आप सबसे आगे रखूँगा, अपने दिमाग में भी से निकालिए, ये घर में भी निकालिए ये बातें। ये सभी मनुष्य हैं। या नागपंचमी पर नाग को भी दूध पिलाते, तो मनुष्यों के साथ अनटचेबल व्यवहार कैसे कर सकता है हिंदू भाई? तो हमें धर्म को फिर उस तरह से आचरण में लाना पड़ेगा, हमें सामाजिक समरसता की दृष्टि से भी प्रयत्न करना पड़ेगा। अब ये लव जिहाद, कन्वर्जन वगैरह होते हैं, तो अब घर में यदि संस्कार बच्चों को नहीं है, छोटे बच्चों को नहीं है, युवक युवतियों को नहीं है, तो फिर इन चीज़ों की तरफ जाएंगे ही ना। मुझे कई लोग ऐसे मिलते हैं, बोले बुद्धिजीवी मुस्लिम के सामने कभी कभी, क्योंकि हमारे बच्चों को मालूम ही नहीं है हिंदुत्व क्या है। वो केरल फाइल फिल्म देखी है ना आपने, वो एक महिला एक कॉलेज में पढ़ने वाली छात्रा वो 4 हिंदू छात्राओं को समझा देती है, नहीं तुम्हारा धर्म कुछ नहीं है, तुम्हारा धर्म तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि वो जानती नहीं है धर्म, हिंदू धर्म क्या है। तो बच्चों को हमें बताना पड़ेगा ना। इसलिए हमने कुटुंब प्रबोधन की एक एक्टिविटी शुरू की है, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में थोड़ा हिंदुत्व को इस ढंग से देखना, महिलाओं के प्रति देखने का दृष्टिकोण, ये हमें बताना पड़ेगा। मातृपद परदारेसु, ये तो हमारे कहा गया है। खर्च कहाँ करना, कहाँ नहीं करना, दिखावे में कितना करना, समाज सेवा में कितना करना, ये भी हमको तय करना पड़ेगा। अब हम अन्य धर्मों से तुलना कर रहे हैं, नहीं हमें एक बड़ा गर्व है, हिंदुत्व बहुत अच्छा है, लेकिन जिनको हम ये कहते हैं कि आप अच्छे नहीं हो, वो कितना दिखावा कर रहे हैं, वो किन चीज़ों में खर्च कर रहे हैं, ये तो आखिर व्यवहारिक रूप से हमको सोचना पड़ेगा। तो समाज सेवा के काम में कितना लग सकते हैं हम, अपने परिवार को कैसे लगा सकते हैं, बच्चों को कैसे लगा सकते हैं। है संपन्नता है आपकी, तो आपको जो दिखाना है दिखाओ भैया, लेकिन कुछ ना कुछ हमें अपने को कहीं ना कहीं समाज के साथ जोड़ना ही पड़ेगा। नहीं जोड़ेंगे तो हिंदुत्व की चर्चा हो जाएगी, हिंदुत्व की रक्षा नहीं होगी। आजकल दुर्भाग्य से आउटसोर्स एक शब्द चल रहा है ना, तो हिंदुत्व की रक्षा भी ये संघ वाले करेंगे, विश्व हिंदू परिषद वाले करेंगे, बजरंग दल वाले करेंगे, हमें नहीं करना कुछ। हम हिंदू है ना, आप हिंदू संगठन हो ना, रक्षा करना आपका काम है हमारा। भाई ये हिंदुत्व की रक्षा आउटसोर्स मत करो। अभी तो पूज्य सरसंघचार्य मोहन भागवत जी ने कहा ना कि भाई झगड़ा झंझट होता है तो उसकी चिंता करना पुलिस प्रशासन का काम है, लेकिन जब तक पुलिस प्रशासन आएगा तब तक तो आपको ही खड़े होना पड़ेगा ना वहाँ हिम्मत से। अब ये कौन बताएगा?
अब ये भड़काने वाली बात नहीं है, समझाने वाली बात है और समझने वाली बात है। तो घरों में ये वातावरण कहीं ना कहीं हमें बताना पड़ेगा। इंडिविजुअलिज्म आ रहा है, हर एक के कमरे में थोड़ी संपन्नता है तो हर एक के कमरे में टीवी है, हर एक के हाथ में मोबाइल है, एक दूसरे से मिल ही नहीं रहे। अरे भाई कोरोना में बैठते थे सप्ताह में एक बार तो पूरा परिवार बैठे ना, साथ साथ बच्चे बड़े सब, भोजन पे बैठो, नाश्ते पे बैठो, पूजा में बैठो, कहीं तो बैठो ना, तब तो परिवार आपस की बॉन्डिंग होगी ना, फैमिली बॉन्डिंग। अब ये यदि नहीं करेंगे तो चर्चा तो हिंदुत्व की हो जाएगी, पूरी दुनिया थर्ड वे की तरफ जाएगी, आप करो ना करो तो भी जाएगी। लेकिन हमें क्या करना, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हिंदुत्व को कैसा जीना, इसके लिए कुछ बिंदु मैंने आप सबके सामने रखे। छोटी छोटी बातें, जन्मदिन कैसा मनाना। मैं एक घर में गया, उन्होंने कहा केक काटना है भाई साहब। अरे मैंने, तुम फोटो भी खींच के डालोगे, संग वाले निकाल देंगे मुझे संग से। मैंने वैसे ही मजाक में कहा। तो मैंने चलो एक काम करो, मैंने उनकी माँ से कहा 1 घंटा है ना, अभी कितने साल का हो, 10 साल का, मैंने कहा 10 दीपक बनाओ, तुम्हारे घर में पूजा करे है ना। एक बच्चे उनके दोस्त आए थे, मैंने सबको बुलाया और उस बच्चे से 10 दीपक जलवाए, सबने ताली बजाई और उन्होंने कहा हम भी ऐसा करेंगे घर में। अब हम पता नहीं क्यों संकोच करते हैं, अपने बच्चे को समझाने के लिए तैयार नहीं है। नहीं, बच्चा सुनता नहीं है भाई साहब, क्या करें। अरे भाई बताओ तो सही ना, आप उसको अल्टरनेटिव तो दो ना, विकल्प तो दो ना, तब तो सुनेगा ना। एक ने कहा नहीं ये तो संभव नहीं है। मैंने कहा भाई सुबह उसको ले जाओ किसी अनाथालय में ले जाओ, किसी गौशाला में, शाम को केक काटता है काटने दो, चलो सुबह ले जाओ भाई, हमें छूट नहीं दे रहा आपको, केक काटना तो काटने दो। लेकिन बच्चे को समझाना है तो आप एक जितना वो रिसीविंग मूड में लाना, ज्योति जी का शब्द है, उसको रिसीविंग मूड में ला के समझाओ। अब हिंदुत्व को आज के परिप्रेक्ष्य व्यवहारिक रूप से करना है तो हमें थोड़ा उसकी परिभाषा कैसी देनी, किन शब्दों में देनी, जिन बातों के लिए हिंदुत्व जाना जाता है वो परिभाषा हमारे द्वारा आना चाहिए, और अपने जीवन में भी व्यवहारिक रूप से वो कैसे आ सकता है इसका थोड़ा हमें विचार करें। तो हिंदुत्व ज्ञान विज्ञान अध्यात्म का ये है, ये कोई सामान्य ऐसा धर्म नहीं है, इसका थोड़ा विचार करिए। तो 3 शब्द में आपको बोलता हूँ। कालातीत, यानी जो कुछ पुराना हो गया उसमें जो अच्छा है उसको लेंगे, जो खराब है उसको छोड़ देंगे। मैंने कहा धर्म लचीला है अपना। एक है काल सुसंगत और काल विसंगत। आज के परिप्रेक्ष्य में जो विसंगत है, जो ठीक नहीं है, उसको नहीं करेंगे, जो सुसंगत है उसको करेंगे। ये विवेक हमें लाना पड़ेगा। ये आज के परिप्रेक्ष्य में हिंदुत्व का जब हम विचार करते हैं तो हमें ये विवेकपूर्ण हिंदुत्व, इसका हमें थोड़ा एक लाना पड़ेगा। और अपने यहाँ कहा गया है महाजनो येन गते सपंथा, बड़े लोग, महाजन से मतलब कोई व्यापारी नहीं है, बड़े लोग, उस श्लोक में बड़े लोग जिस रास्ते पर जाते हैं समाज उस रास्ते पर चलता है। आप थोड़ा बड़े ही लोग हो जितने यहाँ बैठे हो, कोई आयु से बड़ा है, कोई शिक्षा से बड़ा है, कोई पैसे से बड़ा है, कोई बुद्धिमती से बड़ा है, कहीं ना कहीं बड़े ही हैं। तो आपके जीवन में हिंदुत्व है, आपके परिवार में हिंदुत्व है, व्यवहारिक धरातल पर आए तो फिर बाकी रास्ता उसमें से निकलेगा। इसकी थोड़ी चिंता करिए। एक आज की सब जो परिस्थिति चल रही है, बांग्लादेश वगैरह ये सब परिस्थिति, तो इसके लिए एक गीत की 2 लाइनें, हमारे राकेश जी भी बहुत अच्छे गीतकार हैं, इनका सुना नहीं होगा आपने गीत कभी, बहुत अच्छा गीत कहते हैं। तो आज अच्छा गीत हुआ, ये भी बहुत अच्छे गीतकार है। हिंदू भाव को जब जब भूले, मैं बोलता हूँ, आप दोहराइए। हिंदू भाव को जब जब भूले, आई विपद महान, भाई छूटे धरती खोई, मिटे धर्म स्थान। आज के परिप्रेक्ष्य में हिंदुत्व को कहाँ कैसा रूप में ले जाना। पड़ोस के देश में वर्ल्ड मार्केट फोर्सेज ने दस्तक दिया है, तो हमें हिंदुत्व को समाज का उस दिशा में ले जाना। संघ के जो संस्थापक थे डॉक्टर एडगेवार जी, उन्होंने एक सूत्र बोला है, वो सूत्र आप बिल्कुल रट कर जाइए। उनसे लोग पूछते थे सब समस्याओं का समाधान क्या है, तो कहते थे जागृत, संगठित, सक्रिय हिंदू समाज देश की सब समस्याओं का समाधान है। मैं बोलता हूं, आप दोहराइए। जागृत,
संगठित सक्रिय हिंदू समाज देश की सब समस्याओं का समाधान है। सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, विदेश है, सब अटरम छटरम सब जोड़ लो आप। सब समस्याओं का समाधान जागृत, संगठित, सक्रिय हिंदू समाज है। और हिंदू समाज जब मैं कहता हूँ तो उसकी व्यापकता में बहुत कुछ आ जाता है। जिनके पूर्वज हिंदू थे वो भी हिंदू की परिभाषा में आ जाते हैं, आज नहीं तो कल। बस इस हिसाब से सोचिए। और थोड़ा मुझे विषय दिया और मैंने रखने की कोशिश की, थोड़े कई पहलू उसके रखे, थोड़ा 10 मिनट विलम्ब भी हुआ है, तो ट्रस्ट वाले क्षमा करें।